नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में एक बार फिर हम बात करेंगे जाट आरक्षण की मांग को लेकर। आरक्षण की मांग को लेकर जाट पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगे मनवाए बिना जाट भाई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने एक और दांव चला है। इस बार एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार खुद सीधे जाटों से संवाद करने की बजाय अधिकारियों के जरिए संवाद आखिर करवा क्यों रही है? क्या सरकार कोई बीच का रास्ता तलाश कर रही है? ऐसे में सवाल यह भी है कि सरकार ने ये दांव क्यों चला, और अगर दांव चल दिया है तो क्या ये दांव वाकई काम कर पाएगा? क्या अधिकारियों की कमेटी के बीच कोई रास्ता निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर 10 दिनों से धरने पर बैठे जाटों को मनाने के लिए अब सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में मुख्य सचिव DS देसी, गृह सचिव रामनिवास, ADGP मोहम्मद अकील, IAS देवेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह शामिल हैं। अब ये कमेटी आंदोलनकारी जाटों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। जो आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा है, इसके नेताओं से बातचीत करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। 5 सदस्यीय ये कमेटी होगी और 5 सदस्यीय कमेटी किसी भी प्रकार की कोई भी मांग है, उस मांग के ऊपर जो भी संबंधित नेता हैं उनको आमंत्रित करती है कि आइए और अपनी बात को कहिए। जाटों के धरने को 10 दिन हो चुके हैं और इस पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। ऐसे में सरकार ने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया है, ताकि मामला बिगड़ने से पहले ही शांत करवाया जा सके। दरअसल पिछले साल हुए जाट आंदोलन के उग्र होने का बड़ा कारण दोनों पक्षों के बीच बातचीत का ना हो पाना था। इसीलिए सरकार ने पिछले आंदोलन से सबक लेते हुए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन बातचीत के लिए कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार सरकार ने राजनीतिक लोगों के बजाय अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा जताया है। हालांकि यह भी तय नहीं है कि आंदोलनकारी जाट नेता बातचीत के लिए आगे आएंगे भी या नहीं। कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार, ETV न्यूज, चंडीगढ़। जाट आंदोलन की हर गतिविधि पर सरकार नजर बनाए हुए है। CM मनोहर लाल खुद भी आंदोलन पर तीखी नजर रख रहे हैं। CM मनोहर लाल की माने तो मामले को निपटाने के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। एक और जाटों का आंदोलन जारी है तो वहीं सरकार और प्रशासन के भी आंदोलन पर पैनी नजर है। 19 जिलों में जारी जाट समुदाय के धरनों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी नजर रखे हुए हैं। ETV से बातचीत में CM ने कहा कि यह विवाद पुराना है और इसे सुलझाने के लिए सरकार ने पहले भी संजीदगी दिखाई है और अब भी प्रयास जारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकार के पास इस मामले में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आरक्षण का विषय कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना विषय है और इस विषय पर हमारी बराबर नज़र बनी हुई है। हमने अपनी ओर से जितने काम करने हैं वो सब किए हैं और भी जो बातचीत के माध्यम से नए काम करने लायक विद इन पैरामीटर्स जो हमारे यानी कानून के हिसाब से अथवा कोर्ट के हिसाब से दिए गए निर्देश हैं, उसके हिसाब से जो बातें हैं वो सारी हम करेंगे, ठीक करेंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में भी जाट आंदोलन पर चर्चा हुई। CM ने अपने मंत्रियों से हालात का जायजा लिया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जाटों को सूरजकुंड मेले में आने का न्योता देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की।
जाट हमारा सबसे बड़ा कुनबा है और मैंने तो उनको निमंत्रण दिया है कि क्यों सड़कों पर बैठे हो, तुम आओ न सूरजकुंड मेला में दिखाऊं, दंगल पिक्चर दिखाऊं, हरियाणा के छोरे छोरियां ने जो धमाल किया है उनका देखो सर। बहरहाल आंदोलन को 10 दिन बीत चुके हैं। सरकार विवाद का हल निकालने का दावा कर रही है, लेकिन विवाद कब और कैसे सुलझेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज एक बार फिर से जाट आरक्षण को लेकर हम बिग बुलेटिन की बिग डिबेट कर रहे हैं। मसला काफी गंभीर है और हरियाणा में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आज 10वां दिन चल रहा है और सरकार ने इस आंदोलन से निपटने के लिए अब अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जाट नेता के तौर पर यशपाल मलिक के गुट का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं बलदेव राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हवा सिंह सांगवान दूसरे बड़े जाट समुदाय के नेता, आपका भी स्वागत है सांगवान साहब। इनके साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। रविंदर ढुल साहब इनेलो से, मनोज कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता न्यूज रूम से और केवल ढींगरा साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंडीगढ़ स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा पहला सवाल आपसे है सांगवान साहब, जो जाट आंदोलन चल रहा है 10वें दिन हो गया, लोग धरने पे बैठे हैं, अभी इस आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो आपने अपने आप को अलग रखा था इस आंदोलन से और कहा था यशपाल मलिक इस आंदोलन को करवा रहे हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, ये जो है आंदोलन, ये बिल्कुल इसमें पॉलिटिक्स घुस चुकी है। आज से पहले भी आंदोलन हुए, आपने देखा होगा, कभी कोई वहाँ कोई मंच पर नहीं गया, जहाँ पर आंदोलन है कोई आदमी नहीं गया पॉलिटिशियन, और अभी होड़ लगी हुई है। और इसमें किसका बड़ा रोल है? मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कौन सी पार्टी है जो सबसे बड़ा रोल कर रही है इस आंदोलन में। और ये पूरा एक राजनीतिकरण हो चुका है इसका आंदोलन का, और इसका समाप्त कैसे होगा ये तो सरकार ने सोचना है। और जो इसे कमेटी बनाई है, सरकार की मर्जी है कैसे इसको निपटाती है, किसको बुलाती है, किससे बात करती है। बाकी हमारी जो संकलन हमारी बात हो चुकी है और सरकार ने वो मानी बातें। नौकरी की बात है वो 15 दिन के लिए बोला था, और दूसरे पर बोला कानून क्या क्या इसमें रिलीवेंसी है वो देख करके हम जल्दी जल्दी इसको बताएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ जो सरकार के अनुभव रहा है ना पिछले साल वाला, वो कोई सुखद अनुभव नहीं रहा है। आप उन्हीं नेताओं में से हैं जो 125 नेता यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री साहब के निवास पर। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में तो तिनका भी नहीं हिलने देंगे, सब हमारी सुनते हैं। लेकिन आप घर पहुंचते उससे पहले हरियाणा को चिंगारी दिखा चुके थे और आपने बाद में हाथ खड़े कर दिए थे जी हमारे बस के नहीं है, हमारी नहीं सुन रहे और मैं इस जाट आंदोलन से खुद को अलग करता हूं। ये स्थिति आ गई थी आपकी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, मैंने कभी नहीं बोला कि जो है आंदोलन मेरे कंट्रोल में है, मैं कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नहीं था ना आपके कंट्रोल में? देखिए, कंट्रोल में हम कंट्रोल करने क्या है नहीं, हमने तो जो रखा था 12 तारीख को रखा था और 13 को रात को जो लिखित में मांग हमसे मानी और लिखित में उन्होंने मान ली। धनखड़ साहब जो मंत्री हैं वो आए थे और उसके बाद जो है ना 14 तारीख को हमने अपना आंदोलन विड्रा ले लिया। आप पे आरोप ही ये लगता है कि आप सरकार के हाथों में खेल जाते हैं, आंदोलन से या आंदोलनकारियों से कोई आपका लेना देना नहीं होता। पिछले कई सालों से आपने अपने समुदाय के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। जब आंदोलन की बात चलती है तो आप एक आध बयान देकर उस आंदोलन में बीच में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि जी हाँ, एक जाट नेता मैं भी हूँ और मेरे साथ भी फॉलोअर्स हैं। ऐसा है कि हमने कोई राजनीति नहीं करनी है, न की है कभी, न आगे करेंगे। आपको याद होगा कांग्रेस के राज में हरियाणा में 15 जगह रेलवे ट्रैक 21 दिन तक रुके रहे। तो आप कोई कैसे कह सकता है कि हमने आंदोलन नहीं किया? कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? अजी, कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2011। अभी कौन सा सन चल रहा है? उसी आंदोलन के तहत 2011 से लेके 2016 तक कहीं पे आप इस आंदोलन से या जाट समुदाय से जुड़ी मांगे थी उसमें कहीं पे नजर नहीं आए आप? बिल्कुल आए हम और मांगे मनवाई हैं।
जैसे कांग्रेस सरकार से मनवाई हमने, हाँ, कौन और सी इस सरकार से मनवाई है। कौन सी मांग लेकिन मंगवाई हम आपने? ये नहीं चाहते। कौन सी मांग मंगवाई आपने जिसके लिए आपने आंदोलन किया हो और वो सरकार ने मान ली हो, कांग्रेस हो भाजपा ने? कौन कौन सी मांगे देखिए, बताइए, जो था- हमारे ज्ञानवर्धन के लिए बताइए। एक्ट पास की जो बात थी, हाँ। जो किया इस सरकार ने, वो हमारे उस पर किया था। सबसे पहले आंदोलन हमने नहीं किया था, पिछले साल आपको याद होगा, मैं बता रहा हूँ बार बार कि 12 फरवरी 14 फरवरी तक, और ये लाइन हमने दिखाई थी। लोग बोलते थे कि पहले हुड्डा का राज था, अभी आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते, हमने आंदोलन करके दिखाया। चलिए, आंदोलन का मतलब ये एक नहीं है आखिरी सवाल पहले दौर कि का ले लो करके आग आपसे। लगा अभी दिए करके ये जो आंदोलन। आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को मुख्यतः जो शख्स लीड कर रहे हैं यशपाल मलिक है, और यशपाल मलिक की और आपकी ट्यूनिंग कितनी मिलती है ये हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। 36 का आंकड़ा आप में रहता है। आज का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हवा सिंह सांगवान जाट नेता सपोर्ट करते हैं या नहीं? हमने पहले बड़ा स्पष्ट किया है, यशपाल मलिक को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने जब ये बोला कि हवा सिंह सांगवान सरकार का पिट्ठू है, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो जो है उत्तर प्रदेश से ठग है। अच्छा। और इस बात के प्रमाण है, रुद्रपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने जेल काट रखी है अपने बहनोई से मिलकर यानी के फैक्ट्री आपका लगाई। जो बड़ा बयान है वो हम बिग बुलेटिन में चला दें। यशपाल मलिक एक बड़ा ठग है जो कई मामलों में, ठगी के मामलों में जेल काट चुका है। हवा सिंह सांगवान ने बिग बुलेटिन में दिया बयान, ये बयान चला दें आपका? बिल्कुल, मेरे जी। पास प्रमाण है। वापस, और मेरे पास प्रमाण है इस चीज के, ये भी इसमें जोड़ दीजिएगा। राठी साहब, आपके पास हम आ रहे हैं। जो आरोप यशपाल मलिक इन पर लगा रहे थे, वो सारे आरोप मैंने अपने सवालों के जरिए इनसे पूछ लिए। अब जो ये यशपाल मलिक पे आरोप लगाते हैं, उनका जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि यशपाल मलिक तो हमारे साथ है नहीं। यशपाल मलिक का संबंध जो है, आरोप तो सुन लीजिए जनाब, जल्दी क्या है। यशपाल मलिक का जो संबंध है वो यूपी से है। यूपी में उनकी राजनीति चलती नहीं। यहाँ पे भोले भाले जाटों को बुलाकर उनको कोई लॉलीपॉप दिखाकर आंदोलन खड़ा कर देते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं कि मैं जा रहा हूं जी यूपी, मैं जा रहा हूं मुंबई, आप करो आंदोलन, और उसके बाद फिर कहीं नजर नहीं आते। देखिए, जहां तक बात उनके यूपी के होने के बारे में है और या उनके ऊपर किसी भी किस्म के आरोपों की बात है, तो सांगवान साहब बहुत लंबे समय तक उनके साथ आंदोलनों में जुड़े रहे। जिस 2011 के आंदोलन की बात सांगवान साहब ने की है, उस आंदोलन में वो यशपाल मलिक जी के नेतृत्व के अंदर ही सारा आंदोलन चला रहे थे। हरियाणा के अंदर काफरपुर से छोड़ के भाग गए थे, चला कहाँ रहे थे नहीं, भाई? आप लोग उनके साथ रहे। छोड़ के भाग गए। नहीं, हरियाणा के जाट किस दिन तक देखिए बैठे रहे? सांगवान साहब, आप लोग अरे उनके आपसे साथ तो रहे। भगे वो। नहीं, वो आप भगोड़ा है, इस बात कायर को से आदमी है, इनकार आप नहीं कर मानिए। सकते। हम आप जानते इस हैं। बात से आप इनकार नहीं नए कर नए आए सकते हो, कि आपको आप पद दे दिया, आप बोलना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी अब बात प्रवक्ता नहीं है। बन गया मैं आपको। अखिल हमने आप भारतीय लोगों को कभी देखा नहीं है। और ये दिखाई 2008 देने से के चल रहे लिए आंदोलन। दिखाई देने के अरे लिए भाई, आंदोलनों वो के हम अंदर सब नए जानते लोग हैं। जुड़ते एक मिनट, हैं। आप दोनों से जो और गुजारिश नए है, लोग सुनिए जुड़ते हैं। सुनिए। सांगवान साहब, आप आज उनको ठग बता रहे हैं, कल आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए आंदोलन के अंदर चल रहे थे। उनके साथ कौन जुड़े हैं सब जानते हैं। नहीं, हरियाणा क्यों? का जाट जानता है। हरियाणा और का जाट जुड़ा हुआ लोगों उनके के साथ। नाम से आप वो देखिए, करोड़पति आप है। इतनी बात मेरे को हरियाणा बोलने सरकार दीजिए। ने उनका आप मैं एक- बिल्कुल एक- चुपचाप एक- बैठा एक- रहा। एक- जब आप सुनिए। बात कर रहे थे मैं चुपचाप बैठ रहा। ऐसा है। सांगवान साहब, मैंने आपको सांगवान साहब, बिल्कुल सुन इंटरप्ट लीजिए। नहीं किया। आपको तो भाई चुप रहना ही पड़ेगा इस मामले में। अब आप अभी मलिक के इसमें मामले इंटरप्ट में कर रहे आपको हैं। चुप रहना नहीं, बड़े पड़ेगा। दुख के आप और बड़े नहीं तो श्रद्धेय कल और बैठना पड़ेगा। बड़े मेरे बुजुर्ग हम- के समान क्यों आप है? लोग हैं। हमारा आप क्या बीच में झगड़ा था? इंटरप्ट कर रहे हैं, हमारा ये क्यों बात है? ठीक नहीं है। आप मैं उस जवाब आंदोलन देना के है। अंदर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अंदर बोलो। आप पदाधिकारी रहे हैं और आपने हरियाणा के अंदर अरे आंदोलन क्या चलाने की वीडियो में कोशिश तो- करी, लेकिन आप लोग ड्राइंग रूम तक सीमित रहे। अच्छा। आप इस बात को मानिए, आप लोग जनता के साथ जुड़ नहीं पाए। जिस जनता के साथ आपको जुड़ना चाहिए था, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सभाएं करनी चाहिए थी और उन लोगों अच्छा, के साथ आप संवाद दोनों नहीं बना पाए। की सुनिए, आप दोनों की अगर ये क्या कहें, मौसीकी खत्म होगी हो तो हम कुछ सवाल पूछ लें, क्योंकि आप दोनों फिर बाद में बैठ जाइएगा जब 9 बजे बुलेटिन खत्म होगा। मेरे कैबिन में बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे। सुनिए, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि ज्यादा महान नेता कौन है, यशपाल मलिक है, हवा सिंह सांगवान है। लेकिन ये सुनिए दोनों जाट भाइयों सुनियो, अरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुनियो। यहाँ पे फिर हम ब्रेक ले लेंगे, बीच में रोक देंगे प्रोग्राम अगर आप ऐसे करेंगे। यहाँ पे ये जो बिग बुलेटिन हो रहा है, एक मिनट राठी साहब, यहाँ पर जो बिग बुलेटिन हो रहा है, ये आप दोनों जो नेता हैं या यशपाल मलिक हैं, उनमें कौन ज्यादा महान है, इस चीज पे डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट का जो विषय है आज वो है कि सरकार ने इस आंदोलन से निपटने के लिए अपने सीधे सीधे मंत्रियों को आगे करने की बजाय अधिकारी गणों को
आगे कर दिया है। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? मंत्री क्योंकि चुन के आते हैं, विधायक चुन के आते हैं, वो लोग अगर बात करते हैं इन समुदायों से, ज्यादा अच्छा नहीं रहता? कि पल्ला झाड़ने वाली बात है, बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं खट्टर साहब की सरकार? नहीं मुकेश जी, कोई पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है, इसलिए इस प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर व्यथित होता है, कोई भी आंदोलनरत होता है, तो उसकी जो भी उसकी मांग है, अगर वो एक रास्ते से उसको समझ नहीं आती, उसको ये ध्यान में नहीं आता कि सरकार सीरियस है या नहीं, तो हम दूसरा रास्ता अपनाया सरकार ने कि ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि हम सीरियस नहीं है, हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। देखिए, आरक्षण हमने दे दिया, जो मांगे आदरणीय हवा सिंह जी और बाकी जो हरियाणा की जितनी खाप पंचायतें उन्होंने जो रखी सरकार के सामने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, सरकार ने देर नहीं लगाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देर नहीं लगाई, और जो उन्होंने कहा उन्होंने माना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा एक हाई पावर कमेटी का आज गठन कर दिया। ये छोटी कमेटी नहीं है, जिसमें मुख्य सचिव है, जिसमें गृह सचिव है, यानी कि अगर आपको लगता है कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है। संजय जी, एक मिनट, मतलब जो सवाल था बहुत सीधा सीधे सवाल का जवाब, सीधा साधा सादगी भरा सवाल था। वो ये था कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें विधायक गण आते हैं, मंत्री गण आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, ये वो लोग हैं जिनको सीधा सीधा लोग चुन के भेजते हैं, उनके साथ आप लोगों का सीधा संवाद होता है। अधिकारी गण जो हैं वो आपके निर्देशों का पालन करते हैं। ऐसा ही होता है सरकार में, ऐसा ही होता है। तो आपने सीधे सीधे ये जो बॉल है ये अधिकारियों के पाले में क्यों डाल दी? हम ये सवाल पूछना, मैं बता रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने जाट नेताओं को सबको बुलाया, चाहे वो हवा सिंह सांगवान जी हैं, चाहे वो यशपाल मलिक जी हैं। वो नहीं आए, ये लोग आए, इनके सामने मुख्यमंत्री जी ने सब बातों को मान लिया। लेकिन आज शायद कुछ लोगों को लगता होगा, जब हमने ये कहा कि कुछ टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर, कुछ कानूनी दिक्कतें हैं, उन कानूनी दिक्कतों को अभी देखो, जो देखिए यशपाल मलिक तो हमारे साथ है नहीं। वो कहते हैं पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ तो आपने उन नेताओं को बुला लिया जिनका आंदोलन से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे थे, तो आपने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने 125 लोग बुला लिए, हमने फलानी खापे बुला ली। ऐसा नहीं है, हमने सबको बुलाया, हमने सभी खापे। हरियाणा में राजनीति जाटों की कौन कर रहा है? हरियाणा की खापे हैं, सर्वजातीय खापे हैं, जाट खापे हैं, और आदरणीय हवा सिंह सांगवान जी स्थापित नेता हरियाणा के। हमने यशपाल गुट के साथ लीले लोगों को, उनको इनकार कभी नहीं किया। खाप इस राजनीति में शामिल है, ढुल साहब, खाप इस राजनीति में शामिल है, क्योंकि आप इस वक्त कहें कि न्यायालयों के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, लेकिन जाति से अगर हम कहें तो आप जाट हैं, और इस जो आंदोलन को बहुत गहराई से आप देख रहे हैं। जो खाप हैं उनका क्या रोल चल रहा है इसमें, इस आंदोलन में? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, हर चीज को काउंटर करूंगा। जहां तक बात खाप की है, तो खापे कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में है, लेकिन मुख्य बात क्या रहती है? मुख्य बात ये रहती है कि क्या समाज इसके समर्थन में है, क्या राजनीतिक रूप से जो है किसी भी संगठन को जो है इस आंदोलन के साथ में, शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ में भारत के अंदर या हरियाणा के अंदर खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समस्या ये है, खापों की राजनीति से हम दूर हैं, रीजन बीइंग क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे लिए चाहे मैंने इनेलो से रिलेटेड सवाल ही नहीं पूछा जी, मैंने आपसे ये पूछा क्योंकि आप भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें खापों का क्या रोल चल रहा है आपके हिसाब से? मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना। होता क्या है कि खापों के भी हर खाप जो है, सभी खाप आदरणीय खापे हैं, सभी के जो है 1-1, 2-2 गुट इस टाइम पर हरियाणा में बने हुए हैं। तो एक ही खाप के कुछ प्रतिनिधि आंदोलन में बैठे हुए हैं, एक ही खाप के दूसरे प्रतिनिधि कहते हैं कि हमारी खाप यहाँ पर नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ मैं आपको, तो कुछ है कुछ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात मुख्य ये है कि क्या हरियाणा के लाखों लोग रोड के ऊपर इस समय पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें काउंटर करना चाहिए। मैं इनेलो के प्रवक्ता के रूप में जो है इनके प्रपोजल के बारे में 2-3 शब्द रखना चाहूंगा। देखिए मुकेश जी, बिल्कुल स्पष्ट है, मार्च 2015 में एक कमेटी बनी, उस कमेटी का आज तक किसी को पता नहीं। 22 फरवरी 2016 को एक कमेटी बनी, उस कमेटी के क्या रिजल्ट आए उसका आज तक किसी को पता नहीं है। कमेटियां अगस्त कथित रूप से जो है ये जो जून के अंदर जो आंदोलन हुआ था उस समय पर भी घोषणाएं हुई थी कि हम कमेटी बनाएंगे,
कमेटी आगे काम करेगी। जून 2016 में कमेटी बनी, उसका किसी को पता नहीं है। मतलब आज जो कमेटियों पे कमेटी विश्वास नहीं है इनेलो की, अगर हम बात नहीं, मैं करें आपको बिल्कुल वो स्पष्ट सिर्फ बता रहा टाइम बाइंग प्रोसेस रहता है इनका। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। वापस हम आपके पास आएंगे, पहला दौर एक बार हम खत्म कर लें। ढींगरा साहब आपके पास आ रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी अब जाटों की हमदर्द बन के सामने आई है। जब यशपाल मलिक ने ये आंदोलन खड़ा किया तो धीरे से पहले इनेलो आ गई कि जहां भी शांतिपूर्ण रूप से धरना दिया जा रहा है हमारे विधायक वहां पे जाएंगे और इस जाट आंदोलन की लड़ाई को हम अपना समर्थन देते हैं। तो राजनीति तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाटों की करते हैं। अब उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है कि यशपाल मलिक वाले गुट में मिल जाएं या हवा सिंह साहब के थ्रू ही बातचीत जारी रखें अपनी? नहीं, देखिए, इन्होंने जितने जाट नेता हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारा साथ दें। तो जहां तक इस मामले में कांग्रेस ने जितने भी जाट भाई हैं वो भी हमारे हरियाणा के लोग हैं, तो उनका साथ देने के लिए हमारे कुछ एमएलए जो गए वहां पे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ओम प्रकाश अपना सांगवान साहब और जो मलिक साहब की बात हो रही है, आप ये देखें कि इनको आपस में इनकी जो आपस में पार्ट दिख रही है, अलग अलग चीजें दिख रही हैं, उस चीज को कौन हवा दे रहा है, कौन उस चीज को बना रहा है, कौन इस चीज को कर रहा है? अभी सांगवान साहब कह रहे थे कि इस तरह से है हमारी मांग, हमें तो इस मसले में आप पे भी शक है। जो एक इस मसले में हमें आप पे भी शक है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तो सांगवान साहब को काफी तवज्जो देती है। यशपाल मलिक को लेकर दूसरे पार्टी के नेता बहुत खुश हैं। शक के दायरे में आप भी आते हैं। कौन से लोग हैं मनोज, जो लोग इस तरह की हवा दे रहे हैं? आपके पास आ रहे हैं न्यूज रूम, मनोज से हमारा संपर्क अभी दोबारा से बन गया। मनोज, आपके पास हम न्यूज रूम में आ रहे हैं। ये जो कमेटी की गठन का मामला है या हम इसको ड्रामा कहें, ये क्या है और क्यों सरकार अपने नुमाइंदों की बजाय आज की तारीख में अधिकारियों को आगे कर रही है? इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे की रणनीति और इसके अंदर की बात क्या है? देखिए मुकेश जी, आज जो कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है, दरअसल ये सबक है। ये वो सबक है जो हरियाणा सरकार ने पिछले साल फरवरी में हुए आंदोलन से लिया है। इसमें सबसे बड़ी बात हमको ये देखने को मिल रही है कि इस 5 सदस्यीय कमेटी में एक भी कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, ना ही कोई संगठन का आदमी है, ना ही कोई सरकार के जाट मंत्री है, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था। और इस बार सोच सरकार की ये है कि आरोप ये ना लगे कि सरकार ने बातचीत की पहल ही नहीं की, आंदोलन को चलने दिया। क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी पेशकश नहीं थी। हालांकि बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन उस स्तर पर सरकार ने कोई दिलचस्पी बातचीत में नहीं दिखाई, जिसके चलते आंदोलन उग्र हो गया था। तो इस बार भी ऐसा ना हो, सरकार पर कोई इस तरह का आरोप ना लगे, इसके लिए सरकार ने एहतियातन पहले ही यह कदम उठा लिया है। तो अधिकारियों पर सरकार भरोसा जता रही है और बातचीत की पहल अपनी तरफ से की है। इससे होगा क्या कि एक सोशल प्रेशर बनेगा। बारीकी से जानने की हम कोशिश करेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मनोज, आप भी हमारे साथ बने रहिए और जितने भी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी कहीं मत जाइए। और दर्शकों जो टीवी स्क्रीन के आगे इस वक्त नजर गड़ाए बैठे हैं और इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, आपसे तो विशेष रिक्वेस्ट है कि आप तो रिमोट को हाथ ना लगाएं और कहीं ना जाएं। हम एक छोटे से कमर्शियल के ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में एक बार फिर स्वागत है। आज एक बार फिर बात हो रही है जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन की। 10 दिन हो चुके हैं, जाट भाई आंदोलन के तहत अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकतर जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उनमें यशपाल मलिक गुट के लोग ज़्यादा हैं, वहीं पर दूसरा गुट हवा सिंह सांगवान और ऐसे दूसरे बड़े जाट नेताओं का है जो इस आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कह रहे हैं। और एक बात और कही थी हवा सिंह सांगवान साहब कि ये जो आंदोलन है ये जाटों का आंदोलन तो है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी है जो इसको हवा दे रही है। कौन सी राजनीतिक पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे थे
और आप इस आंदोलन में शामिल ना होने के और क्या तर्क दे सकते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता मैं, लेकिन जो बीमारी होती है उसके लक्षण बताऊंगा, आप पहचान लेना कौन सी पार्टी है। जिसके नेता ने सबसे पहले 2011 में बोला कि जाटों को 27% में शामिल नहीं करना है, इसी बात को सांसद जो है राजकुमार सैनी ने पकड़ा था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उसके बाद उसी नेता ने फिर बार बार बोला कि जाटों को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए। उसके बाद 17 मार्च 2015 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसी के पार्टी के नेता ने बोला कि हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये जो ऐसी जो पार्टी है वो कितना जाटों के साथ समर्थन कर रही है, क्या कर रही है, किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना रही है, ये लोगों को, जाट लोगों को समझना पड़ेगा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए कौन सा पार्टी, कौन सा नेता, किसने क्या कहा? 2011 पहली मत बुझाइए। आपको डर लगता है किसी से? देखिए, तो बिंदास बोलिए ना, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप बोलिए। आप तो इतने बड़े जाट नेता हैं, फिर ऐसे पहेलियां बुझाएंगे तो फिर काहे के जाट हो, काहे के नेता हो? फिर खुल के नाम लीजिए, जैसे आप लेते हैं हवा सिंह सांगवान के स्टाइल में। नाम लीजिए ना, पार्टी का नाम लीजिए, नेता का नाम लीजिए। बिग बुलेटिन है, खबर बनती है, नीचे ब्रेकिंग चलती है, हवा सिंह सांगवान ने ऐसा कहा। आप तो जो आपको मौका दिया उस मौके का फायदा ही नहीं उठाना चाहते। साफ साफ कहिए ना राजपूत साहब, लोगों को सोचने दीजिए। नहीं, लोगों को कोई हम वो पजल थोड़ी ना खेल रहे हैं। बात भी नहीं समझेंगे तो बताओ। पजल नहीं खेल रहे हमारे भाई जाट जो ये बात नहीं, पजल नहीं खेल रहे, पजल थोड़ी ना खेल रहे हैं यहाँ पे कि पहेली है और कल बताएंगे आपको अगले एपिसोड में इसका उत्तर। आज मेरे पास अखबारों की कटिंग है, नाम बताइए। पार्टी में हम नहीं पढ़ते 2011 में जिस नेता ने बोला, हम नहीं पढ़ते जी। 2011 का अखबार मेरे पास नहीं है। सोचना पड़ेगा। आप बताइए ना, आप बताइए। आप वही कह रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे जब जिंदा जागता बैठे हैं तो 2000 का अखबार ढूंढ के क्यों लाऊं मैं? मेरे पास है। आप बताइए कौन नेता है, बताइए फिर पढ़ के। क्या एतराज होगा, मैं दे दूंगा, लोग समझ जाएंगे। बता दीजिए ना, फिर तो एतराज होंगे तब अखबार दिखा देना। सबसे पहले बोला जो आज बखेड़ा किया राजकुमार सैनी ने, वो वहीं से शुरू हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं आप? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। समझा दूंगा और लोग समझेंगे। फिर आपकी यही अदा तो पसंद नहीं आ रही लोगों को, फिर ही तो कहते हैं कि आएगी, पसंद आएगी। नहीं, कहाँ पसंद आ रही है? पसंद आएगी, कहाँ आ रही है? कहाँ? अच्छा, उसी नेता ने बार बार बोला कि आप पार्टी का नाम बोलिए। आप पार्टी का नाम बोलिए। 17 पार्टी का नाम बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ 17 पार्टी का नाम बोलिए। 17 मार्च 2015 को 17 मार्च 2015 का अखबार मेरे पास नहीं है अभी, बिग बुलेटिन में यहाँ नहीं रखा। आप नाम बोलिए। अब सब समझेंगे, जोर अपने दिमाग पर जोर लगाएंगे। नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं काम कर रहा जी। बात छोड़ दी है। हर आदमी अभी जाट जो है अपना दिमाग लगाएगा। किसी ने ये बात आप कब से ऐसी डिप्लोमेसी वाली राजनीति करने लगे? नहीं करा मैं, ये डिप्लोमेसी है। देखो, मैं राजनीति बता नहीं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जाटों का जो आंदोलन है, जाटों का जो आंदोलन चल रहा है, उनको कह दें जी हम तो जाट समुदाय के साथ में, सीएम साहब से भी मिलाएं, घर भी चले जाएं, यशपाल मलिक को 2-4 भरी बुरी कह दें और बिग बुलेटिन में आके पार्टी का नाम भी ना बताएं। ये क्या बात हुई? भरी बुरी का कोई बात नहीं है। हाँ, तो नाम बताइए आप। हमारे समाज को मालूम होना चाहिए, काफी समाज लोग जानते हैं। तभी तो पूछ रहे हैं, आपका समाज ही जान रहे हैं, आपके समाज की तरफ से बैठे हम। क्या हमने क्यों छोड़ा उसको? आपने ये सवाल करना चाहिए कि हमारे साथ यशपाल मलिक की बात ही नहीं हो रही। आपने बहुत बड़ा बयान दिया, आपने बहुत बड़ा बयान दिया। अगर अब आप पार्टी का एक मिनट सुन लीजिए राठी साहब, एक मिनट, आपसे बात नहीं हो रही अभी आपने बिग बुलेटिन में एक बड़ा बयान दिया कि एक राजनीतिक पार्टी है जो इस आंदोलन के पीछे है, ठीक है। अब आप इतने बड़े नेता होके इतने बड़े बिग बुलेटिन में ये बयान देते हैं और मैं पिछले 5 मिनट से लगातार कोशिश कर रहा हूं, आप उसका नाम नहीं बता रहे। आपकी क्या छवि जाएगी जनता में? राजपूत साहब, मैं ऐसा है, मैं किसी पार्टी से जुड़े आदमी नहीं हूँ। हाँ, मैं तो समाज के सामने सच्चाई लाता हूँ। हाँ। और ये जो बात बोली है, लोग जो है दिमाग पर असर डालेंगे, जोर डालेंगे और समझेंगे। आप लोगों के दिमाग को क्यों तकलीफ देना चाहते हो जब आपको नाम पता है? बात छिपा के नहीं बोलता हूँ। और लोगों के दिमाग को क्यों तकलीफ देना चाहते हो? लोग जानते भी क्यों कर रहे हैं लोग। चलिए फिर ढींगरा साहब आप कोशिश कर लीजिए जी, मुझे तो बता नहीं रहे क्या नाम था, कौन सी पार्टी थी? आपको समझ में आ गया? सांगवान साहब ने अपनी क्लैरिटी में खुद ही ये बताया कि उसके बाद राजकुमार सैनी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। तो ये भी बात सांगवान साहब आप क्लियर कर दें कि कौन से आदमी के कहने पे राजकुमार सैनी ने किया, ये बात बता दें। मैं कहने पर नहीं किया, मैं कह रहा हूं उस बात को पकड़ा उन्होंने। चलो उस बात को पकड़ा, किसके कहने पे? आप पता कैसी बातें कर रहे हो सांगवान साहब, आप पता कैसी बातें कर रहे हो? जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कभी कभी करते हैं कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
इस बात को याद करना, किसने ये बात कही? नहीं, सबको याद है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं 27% वो लोग तो कौन याद किस है तो आदमी बस लेगा? याद है तो राजपूत साहब मेरे सवाल क्यों कर रहे हैं? सबको मालूम मैं है। ये आप बता मैं देना। आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि आप ही ने ये बात रखी कि अब पार्टी के एक पार्टी के लोग जो थे इसमें शामिल थे। हम सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि 27% लोग कौन थे, वो कौन से किस आदमी ने ये बात, लोग नहीं। किस आदमी ने ये कहा, हाँ, बिल्कुल एक नेता, क्या बड़ा नेता, कौन नेता, बस उसी के नाम पूछ रहे हैं। अब आप जब समझ गए होंगे सब कौन था वो। नहीं समझे जी, हम मैं नहीं नाम समझे। नहीं बताऊंगा, राजपूत साहब नहीं बताऊंगा, लोगों को दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। मैं ये आपको बता हम ऐसी ब्रेकिंग चला देंगे फिर कि हवा सिंह सांगवान ने पहले एक राजनीतिक पार्टी पे आरोप लगाया, लेकिन जब उनसे बिग बुलेटिन में सवाल पूछा तो नाम बताने से मुकर गए वो। मुकर के नहीं, मैं पहले बोल दिया कि नाम नहीं बताऊंगा पार्टी का, लेकिन उनके जो काम किए उस पार्टी ने, वो उन्होंने क्या क्या किया वो बता दूंगा और लोगों को अच्छा, थोड़ा मजबूर सा कर और दूंगा सोचने थोड़ा के सा लिए। ये पहली हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। डुल साहब, आपने ये पहली काफी हद तक सुनी, कोई सवाल उस पहली से रिलेटेड आप सांगवान साहब से पूछना चाहें? देखिए मैं तो मुकेश जी, मुझे क्या बताना और क्या कहना। इंडियन नेशनल लोकदल वही पार्टी है 1991 में जो गुरनाम सिंह कमीशन लागू करके जाटों को और अन्य जातियों को सबसे पहले आरक्षण देने का काम हमने किया था। मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी पहले में पढ़ने की। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये, एक मिनट मुकेश जी, क्या ये एक गजल आई थी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, वैसे ही सांगवान साहब कुछ ऐसा सही कर रहे हैं आज। मैं इतिहास के अंदर जा रहा हूँ, मुझे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताएं 1991 में जिसने गुरनाम सिंह कमीशन को लागू करके जाट एवं अन्य जातियों को आरक्षण दिया था, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताएं जिन्होंने वो आरक्षण को विड्रॉ किया बाद में। एक पहली इन्होंने बोली, एक दूसरी पहली मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, पहली खेलेंगे आज, बिल्कुल। आप बताएं 1991 में साल 2014 में, सुनिए अगली पहले हम पूछ लेते हैं, साल 2014 में किसकी सरकार थी जो जाटों को आरक्षण का लॉलीपॉप देगी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला गया आराम से गिरा? कौन सी सरकार थी जी उस वक्त 2014 में जो जाटों को आरक्षण देगी? बताता हूं मुकेश जी, राजनेता है, मैं बताऊंगा बात। किया था बिल्कुल गुरनाम सिंह आय पे, और वो कांग्रेस ने खत्म किया। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन देने वालों ने देखा ही नहीं वो कहाँ है आरक्षण। अच्छा, एक संजय जी की बारी है, संजय जी की बारी, संजय भाई की बारी, संजय बोलिए आप। आपको ये बात मुकेश जी, देखिए सीधी सी बात है, सभी जाट नेताओं के जाट बरादरी से आपस में सलाह मशवरा करके जब सरकार ने आरक्षण दे दिया, अब कोर्ट में मामला है, वहां चल रहा है, और हमारा अच्छा वकील जो जाट नेताओं ने सुजेस्ट किया वो लड़ रहा है, तो सरकार ने तो आरक्षण दे दिया, अब तो अदालत ने देना है। दूसरी बात रही कि जिन कारणों से ये आंदोलन करने की बात कह रहे हैं वो कारण ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने वो सारी बातें मान ली। तो सीधे विषय यहां आता है कि बात जाट आरक्षण की नहीं है, बात हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है उसको डिसेबल करने के लिए कुछ राजनीतिक साथ से काम कर। मेरी बात पूरी राठी जी, मैं आपकी बारी आएगी तो आप बताना ना, जब आपकी बारी आएगी। देखिए आपको तकलीफ हुई ना जब हमने सच्चाई बयान की, जब हमने ये बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है 11 फरवरी को वो चुनाव वोटिंग होनी है, वो टाइमिंग ऐसी क्यों है? यशपाल मलिक जो राठी साहब, बात तो सुन लीजिए राठी साहब, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। आपका विषय है तो बताना। सीधी बात यह है कि इसके पीछे राजनीति है, और राजनीति जो चल रही है वो केवल एक आदमी बाहर से आकर नहीं कर रहा, बल्कि उसमें हरियाणा के भी तो दल कूदे हुए हैं और वो सबको दिख रहे हैं। हवा सिंह सांगवान जी नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि इनेलो ने कहा था कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण का पक्षधर हैं। उन्होंने इसका आज आकर के वो जाट धरने में आकर के बैठ गए और जाट आरक्षण की बात करने लग गए। आप पूरा स्टैंड तो खत्म। 2014 के अंदर मुझे बताइए, 2005 से लेकर मैं बताता हूं, ये इनेलो पे लगा दिया जी। आपकी पहली का जवाब जो है संजय शर्मा ने इनेलो का, एक मिनट सुन तो लीजिए, ये इनेलो बताया जो पहली आपने पूछी थी ना अभी 4-5 मिनट पहले, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इनेलो बताया। ठीक बताया जवाब? सही जवाब है या फिर अभी और पहली बुझाओगे हवा सिंह जी? देखिए जी, बात अभी ये है, हाँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ये बात है, लेकिन ये हालात जो आज हैं ये किसने क्रिएट किए? आपकी पहली का अगली बात में वही बताने वाला था। आपकी पहली का जवाब इनेलो नहीं है, आपकी पहली का जवाब इनेलो नहीं है, इससे ऐसा लग रहा है।
तो मतलब जिस तरीके से संजय जी से आप बात कर रहे हैं तो जवाब बीजेपी सही माने? तो मैं ये बता रहा हूँ ना, इनको ये जो बोल रहे ढींगरा साहब, आज की सिचुएशन क्यों आई? ढींगरा साहब कौन सा जवाब सही लग रहा है? इनेलो पे, बहुत गलतियां की है ना, इनेलो पे तो इसलिए इनके हुआ। फेस एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे मैं अभी पहले भी यही सांगवान साहब से पूछना, इनके मुखमंडल से पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ इतना बता दे कि इन्होंने कौन सी पार्टी को इशारा किया है, बस ये पूछना चाहता हूं मैं इनसे। ये बता दे कि देखो जब सांगवान साहब इतने बोल्ड नेता होके अपनी बात पूरी सीधी कह रहे हैं जाट नेता कि इस एक पार्टी ने नुकसान किया, तो बता दे कौन सी पार्टी है। सभी लोगों को पता लगना चाहिए ना, इसमें कांग्रेस बीजेपी आईएनएलडी का सवाल नहीं है। आप बताएं कि कौन से लोग जो थे आपके गुट के ऊपर ये काम कर रहे थे, बस इसी बात। डिबेट विषय से डिबेट है, विषय नहीं है, आप विषय ही है, बात विषय यही है। आरक्षण की बात हो रही है, आप जो पार्टी इसके अंदर जो काम कर रही है वो पता लग जाएगा। जाट आरक्षण का मुद्दा नो गलत बात है। वो जो कमेटी का गठन किया, एक मिनट आप सभी महानुभाव, एक मिनट, जो भाई साहब कमेटी का जो गठन किया ना, कमेटी का गठन पहली बार हुए हों ऐसे मुद्दों पे, ये कोई नई बात नहीं है। हम जो डिबेट कर रहे हैं उसका हमें मौजू भी पता है और उसमें क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी पता है। कमेटी का गठन कर दिया, टाइम बाइंग प्रोसेस हमें ये लग रहा है। दूसरा हमें लग रहा है कि जो सरकार है वो इससे कहीं ना कहीं कोई अपने ऊपर बात ना आए, इसलिए अधिकारियों से आपसे पूछेंगे। हमने हमारे संवाददाता को भी खड़ा कर रखा, उसे भी मौका दीजिए। मनोज, आपके हिसाब से क्या मायने हैं इस कमेटी के गठन के, और सरकार सीधे सीधे इसको डील क्यों करने से बच रही है, या ये वाली जो चीज की आपके लिहाज से ये ज्यादा बेहतर है? जी मुकेश जी, देखिए कमेटी जो बनी है, दरअसल सरकार को ये लग रहा था कि जब आंदोलन शुरू हो गया तो सरकार की तरफ से क्या एफर्ट किए गए। उन्होंने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई गई, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन वो समस्या का हल नहीं है। सरकार को ये मालूम है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलेगा, और क्यों ना ऐसे में सरकार ही पहल करे। अगर कहीं कुछ घटना होती है उसके बाद बातचीत के लिए बुलाया जाए, इससे पहले ही सरकार ने ये सोचा कि एक कमेटी गठित करके पहल की जाए और बॉल को जो आंदोलनकारी हैं उनके पाले में डाल दिया जाए। अब सरकार पर यह आरोप नहीं लगेगा कि सरकार ने कोई पहल नहीं की। अब ये डिपेंड करेगा कि जो आंदोलनकारी जाट नेता हैं यशपाल मलिक खासतौर पर, वो बातचीत के लिए आगे आते हैं नहीं। इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर उन पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सब नहीं तो कुछ नेता जाट नेताओं से जरूर कहेंगे कि अगर बातचीत के लिए बुलावा आया है। कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जो जाट नेता हैं, उनका मानना ये है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 तारीख को चुनाव है, और उन चुनाव के दृष्टिगत ये वाला जो मसला है ये अभी गर्म रहेगा 11 तारीख तक। 11 के बाद ये ढीला हो जाएगा। कहते कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो यूपी के चुनाव में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बात से सहमत हैं आप? ऐसे कई लोगों के जहन में है ये वाली चीज। जी देखिए मुकेश जी, इसमें अगर हम यूपी चुनाव की बात करें, 11 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। इसमें सरकार की भी सोच है कि अगर जाट आंदोलन उग्र होता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। अब सरकार ने जो कमेटी बनाने का फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं 4-5 दिन, हफ्ता ये आंदोलन शांत रहने वाला है। सरकार को ये अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि अगर जो सरकार ने पेशकश की है बातचीत की, तो इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श जरूर होगा, और विचार विमर्श जरूर होगा तो आंदोलन के उग्र होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उससे होगा कि 11 तारीख तक उसको कंट्रोल करके रख पाएंगे। और दूसरी बात, जहां तक अगर इसमें राजनीतिक साजिश भी देखें या राजनीतिक कोई प्लानिंग देखें, तो उसके तहत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग फायदा लेना चाहते होंगे उनको फायदा नहीं मिलेगा। सरकार की सोच कम से कम यही है। जी जी जी, चलिए वापस आपके पास आने की कोशिश करेंगे। एक बार रुक करते हैं बलदेव राठी जी का। राठी जी, अगर आखिरी दौर इसको मान के चलें, आखिरी कमेंट आपका हम 25-30 सेकंड में लें तो क्या है? देखिए सर, मैं पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी पूरी बात सुनी जाए। देखिए, जहाँ तक सरकार ने जो कमेटी गठित की है, इस प्रकार की कमेटियाँ सरकार पहले भी गठित करती रही, और सरकार के जिम्मेदार मंत्री और अधिकारियों के साथ हमारी बात कई स्तर पर हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये कमेटी गठित करने का भी सरकार का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं था। ऐसे करें कि जो ये मामले जैसे कोर्ट में चल रहे हैं, सरकारों के पास जा रहे हैं, वो सारी फाइलें इकट्ठी करके लाएं, आपको पकड़ा दें, आप यशपाल मलिक को दे देना, वो जो लिख देंगे वो कानून उसको मान के
हरियाणा में लागू कर देंगे, वो ठीक रहेगा फॉर्मूला? जी नहीं, हाँ। यह बात भी गलत है। हाँ। लेकिन यशपाल मलिक जी कोई सुप्रीम पावर नहीं है, वो आंदोलन चला सकते हैं। नहीं, तो कोई कानून सरकार को निर्माता आप तो नहीं है। मान रहे। सुनिए, सरकार को आप नहीं मान रहे, कोर्ट में नहीं, मामला है सरकार वो को आप कौन नहीं नहीं मान मान रहे। रहा, सर? तो सरकार फिर तो ने यही कमेटी वाला गठित फॉर्मूला है कि अधिकारियों हम के लाएं, नेतृत्व में सारी किया। फाइलें जो हैं वो इकट्ठी करके लाएं और बलदेव राठी जी को दे दें, वो गाड़ी में रख के वो फाइल यशपाल मलिक के पास ले जाएं और यशपाल मलिक जो उस पे लिख नहीं, दें, सरकार वो की फैसला आप हो जाए। सरकार के सुप्रीम काम करने कोर्ट का- हो गए, हाई कोर्ट हो गए, इसमें इतना लंबित पड़े रहते हैं मामले, सरकार को आप मानते नहीं, कमेटी को आप कुछ जानते नहीं, तो सारी सुप्रीम पावर तो वही है ना। फिर नहीं, आखिरी सरकार फैसला तो का आप ही काम करने करेंगे, का तरीका आप देखिए। आखिरी फैसला तो आप ही करेंगे। जो लोग अंदर हैं गुनाहों के चलते, वो इनोसेंट हैं या नहीं है, ये भी फैसला आप ही करेंगे। पुलिस प्रशासन का काम भी आप ही करेंगे। थोड़े बहुत जो देखिए, काम राजपूत जी, बांट मेरी रखे बात हैं, सुनिए। हाँ, देखिए, उसमें सरकार आप जिस हरेक प्रकार ये में कमेटियां हरेक कर- जगह में फटे में टांग क्यों फंसाते नहीं, हैं? देखिए हाँ। जिस प्रकार सरकार ये कमेटियां गठित कर रही है, अब सरकार की दूसरी साजिश आप देखिए, हांसी के अंदर इनके एक एसडीएम का ऑडियो रिलीज होता है और वो किस प्रकार कह रहे हैं कि मैं भेष बदल के जनता के बीच में जाता हूं। इस प्रकार के सरकार कुछ लोगों को बीच में घुसा रही है। साथ ही साथ सरकार बड़ी बड़ी फोर्सें भेज के आज भी मेरे एरिया के अंदर आज भी मैं आपको बताता हूं 50 गाड़ियां अभी फिर रही हैं। नहीं, अगर वहां पे एसडीएम लोगों को साहब धमकाते हैं, या तो एसडीएम सरकार साहब का बात क्या करे या क्या ऑडियो धमकाए। आ गया, क्या ऑडियो आ गया एसडीएम साहब का? एसडीएम साहब ने कहा कि मैं भेष बदल के जनता के बीच में बैठा हूं। हाँ। यहाँ पे लोग बहुत वैसी बातें कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस प्रकार के ऑडियो मीडिया के अंदर रिलीज हुए हैं, सबको पता है। वो ऑडियो रिलीज तो होने मतलब के बाद सरकार जो के है, चेहरे का पता लगता है कि सरकार करना क्या अपनी चाह रही है। इंटेलिजेंस वगैरह को शून्य कर दे, वो भी सरकार सिर्फ वही चीजें माने जो आप बता रहे हैं ना। जैसे पिछली बार सरकार ने किया, सरकार तो थी नहीं पिछली बार, तो नहीं, सरकार अपना तो तीन काम चार तो करे, घंटे लेकिन दिखाई लोगों नहीं को दिया। धमकाने का तो काम ना करे ना हाँ? सरकार, या तो एक साइड में बात करे हाँ। या लोगों को धमकाए, या तो लोगों को धमकाना बंद करे, फिर बातचीत की टेबल के ऊपर सरकार आए। जी जी इस जी। प्रकार हवा दोनों सिंह बातें सांगवान इकट्ठी साहब, नहीं चल सकती। ये जो मसला चल रहा है, इस मसले में ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, देखिए, ऐसा ही है। सरकार की ही लाठी है। अब लाठी वाला सवाल आपसे नहीं था, वो इनसे था। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार है, सच्चाई ये है कि ये किसी चीज को ढंग से टैकल नहीं कर पा रही है। यदि सरकार टाइमली कोई काम करती तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। जब एक्ट पास हो गया था उसको टाइमली जो है गवर्नर के पास भेजती और वहां से करवा के नए इंस्टीट्यूट में डालती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सरकार ने बहुत गलतियां कर रही है, अभी भी करेगी, आगे भी करेगी लगता है मुझे। क्यों कमेटी करती है, कभी कुछ हमारे कुछ आगे कुछ बोलती है, फिर पीछे कुछ बोलती है। ये नहीं होता है। सरकार ने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसको पूरा करना चाहिए, ये होता है बात। अब जो बोल दिया कि 30 आदमी को नौकरी देनी है, जो लड़के मरे के परिवार किसी आदमी को, तो कर देना चाहिए, उसमें सोचने की बात अच्छा, नहीं। मुझे कभी मुझे DCJ मुझे बोलते हैं, कभी मुझे बोलते जो हैं मनरेगा से आपकी देंगे, जो ये एलर्जी बिल्कुल है नहीं ना चलेगा। यशपाल मलिक साहब के साथ, आप जानते हैं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे, दिल से हम आपको प्यार करते हैं। आपसे मुलाकात पहले हुई यशपाल मलिक से, अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले हुई। वो भी हमें अच्छे आदमी लगते हैं। जाटों की ही बात कर रहे हैं। आप दोनों का 36 का आंकड़ा क्यों हो गया? अगर आप आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो नुकसान तो जाट बिरादरी का ही हो रहा है, जाट समुदाय का हो रहा है। आप लोग मिल क्यों नहीं जाते आपस में? जहाँ पे मनभेद है, मतभेद है, उसको निपटा लीजिए बैठ के, कम से कम एक राय तो हो आप सबकी। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। वो आदमी मेरा बरता हुआ आदमी है। मैं राजपूत साहब ये कहना चाहता हूँ, लोग बैठा रखे कहीं बेचने दे वो। उसका जो जाट ग्लोबल है उसमें से अभी अकाउंट में देखा है लोगों ने, करोड़ों रुपए उसने मंगाए बाहर से, और वो पैसा भी बना रहा है। ये सवाल हमने उनसे पूछा था, कहते कोई कह दे कि 1 रुपया मेरे को दिया हो किसी ने, ला दूं कल। हाँ ला दूं। मेरे पास कागज है। हाँ, तो आज क्यों नहीं लेके आए? मैं जो मालूम नहीं था, आप पूछोगे तो पूछेंगे क्या? कुछ होता तो लेके आते ना। कल मैं ही दे रही हूँ आपको, देके जाऊंगा, कल दिखा देना आप। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बाकायदा निकाल लिया है वो, और उसमें जो है काफी पैसा है उसमें। हाँ, उसमें कोई आपके पास प्रूफ वगैरह है? बिल्कुल, प्रूफ हो जाएंगे। अकाउंट को निकाल लिया है। हाँ, अकाउंट में जहाँ उसका पैसा है उसके लोगों ने निकाल लिया पैसा देकर। एक और ब्रेकिंग आप देने जा रहे हैं, कितना पैसा है वो? आपको कल दिखाऊंगा कितना है, बता दो। बोलने से लोगों से चाहिए आप उसमें सामने दिखाना सबको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये पैसा इकट्ठा करने का है मामला, और लोगों को बहकाना, बरगलाना, और इसके अलावा उनके पास किसी प्रकार कोई दम नहीं है। भगवता हमेशा भगोड़ा है कहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था, कभी भी नहीं होया। जब वो रात को भग गए, रात को फोन किया 2 बजे, जब हम मैयड़ पड़े थे, वो काफुरपुर में थे, और हमने तो 15 जगह रोक लिया, और वो 2 जगह नहीं रोक पाए। और रात को 2 बजे फोन करते हैं कि भाई पुलिस आ गई है। वो क्या हो गया, पुलिस आ गई तो आप वहां डटिए। बोला वो तो ज्यादा पुलिस आ गई है। अरे मेरे को भागने से पहले एक बार पटरी को पकड़ दो, कुछ न्यूज तो आए, कुछ कर रहे हो आप, लेकिन चुपचाप डर के भाग जाओ। ये लाइन मेरे को बड़ी दिल में हमेशा ये वाली जो लाइन थी ना आपकी, मतलब सीधे आके दिल में बजी कि अरे कुछ कर रहे हो, कम से कम न्यूज तो आए।
तो आजकल के जो जाट नेता हैं वो आंदोलन की बजाय न्यूज में आने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। जाट नेताओं के ट्विटर हैंडल चल रहे हैं, उनके मुखपत्र चल रहे हैं, उनका फेसबुक अकाउंट चल रहा है, और टीवी के माइक और आईडी कहीं पे दिख जाएं तो मुख्यमंत्री बुलाते, आवाज मारते खड़े हो जाएं। जाट नेता जो हैं वो कैमरों के आगे पहुंच जाते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं जाट समुदाय के नाम पर? राठी साहब, आपसे ये पहले सवाल है, उसके बाद आपके पास आता हूं। देखिए, इस प्रकार का जैसे आपने सवाल उठाया कि हम लोग टेलीविजन चैनलों के ऊपर आना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है। टेलीविजन चैनल जब खुद बुलाते हैं, हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है इस चीज का। हम लोग अपने धरनों के ऊपर बैठे हैं, हमें किसी किस्म की किसी डिबेट में शामिल होने का कोई वो नहीं है। हम लोग अपनी मांगों के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। मीडिया में तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो बात है ना जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपकी नीयत, आपकी नीति वो जनता तक पहुंचाने में हमें बड़ी मदद मिलती है। मेरा सवाल ये था, इसको समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा से आसान शब्दों में समझाता हूं कि जो जाट समुदाय के नेता हैं, छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं को तो सब बुलाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे नेता हैं गाँव में, कस्बों में या किसी धरने की अगुवाई कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन से ज्यादा पब्लिसिटी चाहते हैं। आंदोलन की सफलता कम, खुद की पब्लिसिटी ज्यादा। ऐसे बहुत सारे लड़के सामने आए हैं, युवा वर्ग सामने आया है जो ऐसा कर रहा है। देखिए, सभी की तो हम गारंटी नहीं ले सकते कौन अपने स्तर पर क्या कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जहां तक हमारा आरक्षण संघर्ष समिति का ताल्लुक है, आरक्षण संघर्ष समिति का हर एक सदस्य अपने समाज के प्रति समर्पित है और समाज की आवाज को सरकार के सामने रखता है। कितने संगठन इस वक्त चल रहे हैं जाटों के अलग अलग? अगर हम देखिए, जाट असल में मैं आपको राजपूत जी एक बात बता देता हूं, जाट की खासियत ये रही है, ये बहुत जल्दी अपने आप को चौधरी समझने लगता है और अपना अलग गुट लेके एक साइड चल देता है। जाट जब भी मरा है अपनी इस फूट की वजह से मरा है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम किसी भी मंजिल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये इतिहास रहा है, सभी अपनी फूट की वजह से ही मरते हैं, वो जाट हो, राजपूत हो, चाहे मुगल हो। नहीं, जाटों में खास कर अपने घर में जब जयचंद पैदा होते हैं तभी मरते हैं सारे। ठीक है, अब जयचंद तो जाटों के नहीं हुआ, तो राजपूतों के ही हुआ होगा। खैर, आपके पास हम आ रहे रविंदर ढोल साहब जी। ये जो आंदोलन है, इसकी दशा दिशा पिछले आंदोलन की अगर हम तुलना करें तो थोड़ा सा सुव्यवस्थित लग रहा है, क्योंकि पिछली बार तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। इस बार माने या ना माने, यशपाल मलिक एक चेहरे के तौर पे तो उभरे हैं। देखिए मुकेश जी, चेहरे की बात ही नहीं है। बात यह है कि पिछली बार भी जो है लोग किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कोई घटनाक्रम करना नहीं चाहते थे। उस समय पर पुलिस के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं हुई थी जो कि नाजायज थी और जिसको सरकार ने अपोज भी नहीं किया और सपोर्ट किया एक तरीके से, इसलिए भड़का था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज जो है कभी भी अपनी मर्जी से कोई गलत काम करता है, ठीक है ना। जहां तक बात इनकी कमेटी की, मैं बता रहा हूं कि जो आज आप करवा दीजिए, जो है जनता ने अधिकारियों को नहीं चुना, जनता ने नेताओं को चुना। मुख्यमंत्री को चाहिए कि लोग खुद जाकर के लोगों से मिले, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन करके यहाँ पर गद्दी पर बिठाया। जब मुख्यमंत्री बात करेंगे उनकी वेटेज अलग होगी। यदि ये चाहते हैं सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहते हैं, वो भी बुलाएं, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन इस प्रकार से बरगलाने का कार्य न करें। देखना साहब, पिछला जो आंदोलन हुआ इसमें जो नाकामी थी वो सरकार की बहुत अच्छे तरीके से नजर आई। सरकार सोचती रह गई और 3 दिन में हरियाणा जल गया। और उस हरियाणा जलने का या जो जलाने का जो ठीकरा था वो फूटा कांग्रेस के ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र का एक ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ कि भाई तुमने तो अभी तक एक कीड़ी भी नहीं मारी अपनी साइड। उस तरीके से बातों को पूरा पलड़ा जो है वो पलटने की कोशिश की गई। हालांकि रिजल्ट उसके कोई ज़्यादा ऐसे नहीं आए जो इनकी बात को तर्कशील साबित करें। इस बार हुड्डा साहब और उनका जो गुट है वो कुछ चुप है, यही वजह है उसकी? नहीं, कुछ ना कहेंगे, चुप ही रहेंगे। जो पिछली बार भी मामला हुआ, देखिए जाट कभी नहीं चाहता कि वो सारी बिरादरी से अलग हो, और हुड्डा साहब खुद अगर जाट है या प्रोफेसर वीरेंद्र, कोई भी नहीं चाहता ये बात। लेकिन बात ये है कि कांग्रेस के ऊपर जो ठीकरे की बात है, तो मैं इसीलिए सांगवान साहब से ये पूछ रहा था कि वो आदमी बताएं कौन सी पार्टी है जिसने ऐसा काम किया। जब तक कि कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, आप प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ ले। ये पहले कहते थे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो। आज भी वही प्रकाश सिंह की रिपोर्ट लेके फिर उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कमेंट आपका सरकार है। क्या सरकार, एक मिनट ढींगरा साहब, समय समाप्त हो गया। सरकार ये शरारत खुल के संजय जी, क्या जो सरकार है इस मसले को लेकर अभी भी कंफ्यूज है? कोई कंफ्यूज नहीं है। सरकार ने सारी मांगे मान ली है, सबको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ढींगरा साहब सुन लीजिए। विश्वास जमाने के लिए कि क्योंकि नौकरियां देना
और जो मुकदमे वापस करने टेक्निकल मामला है, और इस टेक्निकल मामले को टेक्निकल एक्सपर्ट ही हल कर सकते हैं। इसीलिए जो कमेटी बनाई गई है, ऐसे ही चीफ सेक्रेटरी और आर्डिनरी सचिव वो कर रहे हैं, सरकार उसको हम दे चुके हैं। ये विश्वास आप इस वक्त न्यूज रूम में और अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही जाट आंदोलन की जो नीति है, रणनीति है, उसको लेकर सरकार हो, जाट नेता हो, आम आदमी दिखा रहा है। सभी की अपनी अपनी डपली है, अपना अपना राग है, और इसी के चलते आंदोलन खिंचता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। और शायद इसी आंदोलन के खिंचते चले जाने से, लंबा चले जाने से बहुत लोगों की दाल रोटी चल रही है, बहुत लोगों की नेतागिरी चल रही है, और बहुत लोगों की काट की हड्डियां हैं वो भी चढ़ रही है। बहरहाल बिग बुलेटिन को आप सभी जो हमारी इस परिचर्चा में आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी पर बदस्तूर जारी है।